तो आज काफ़ी स्पेशल जगह पे बैठे हैं, थोड़ा सा हरिद्वार में बैठे हैं। यहीं पे मैं रहता हूँ, ऐसे पता ना हो तो आज बात करते हैं स्पेशल टॉपिक की 24/10 रूल की, जो इंडिया में फेल है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंट लोकेशन है, वैसे अच्छा लग रहा है बैठ के यहाँ पे। आओ कभी हरिद्वार। और आज हम बात करते हैं इंडिया में गाड़ी खरीदने का सबसे पहला रूल। अगर यूट्यूब पे देखोगे तो 24/10 का रूल आता है। अंकुर वारिकू, रचना का नाम था, सीए वो जो भी है, सब यही बताएंगे 24/10 का रूल। तो एक्चुअल में रियलिस्टिक है ये नहीं, ये बात करता है इंडियन सैलरीज के हिसाब से, और कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में क्या होता है। तो सिंपल सा स्पॉइलर है कि नहीं होता, इसे घुमा फिरा के बात करने वाली बात ही नहीं है इसमें। बट फैक्ट्स और नंबर से बात करेंगे, मैं अपनी ओपिनियन नहीं दूंगा। तो कंक्लूजन अपने आप निकल आएगा तुम्हारा। जो भी वीडियो है एंड तक देखना और सब्सक्राइब करना। और अगर सेकेंड हैंड कार से कुछ भी इंक्वायरी चाहिए, कोई नई गाड़ी खरीद रहे हो, रिलायबल और ट्रस्टेड चाहिए दिल्ली एनसीआर में, तो कांटेक्ट करो यार। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो 24/10 रूल है क्या, पहले तो उसकी बात करते हैं। 20 का मतलब है 20% डाउन पेमेंट। ठीक है, लोन टेन्योर होगा तुम्हारा मैक्स टू मैक्स 4 साल का। ठीक है, 10 एक्चुअल में क्या है कि कार की ईएमआई जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए आपकी 10% सैलरी से। मंथली सैलरी जो भी आपकी, अगर 1 लाख है तो 10,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल लॉजिक ये है कि आप अपना ओवर स्ट्रेच मत करो अपने फाइनेंसेस एक गाड़ी के लिए। उनका लॉजिक यही होता है, पर ये पेपर पे सच है, रियल लाइफ में होता नहीं है। ठीक है, ये यूएस के स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिया में ये स्टैंडर्ड्स नहीं होते। ये यूट्यूब वीडियोस उसके लिए काम नहीं करती, इंडियन रूल्स के लिए। इंडियन रूल्स के लिए पता है क्या, रियलिटी चेक क्या है। मान लो एवरेज इंडियन मंथली इनकम मेट्रो सिटीज़ में, मतलब दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में मान लो 50,000 मान लेते हैं एवरेज। टेक्निकल वाले लोग हट जाएं, उनकी मुझे पता ज़्यादा होती है, पर एवरेज बंदे की 50,000 मान लेते हैं। ठीक है, 20% डाउन पेमेंट रूल मानेंगे और सोचेंगे कि एक 5 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं। ठीक है, 20% और 5 लाख हो गया 1 लाख। बट भाई किसको 1 लाख डाउन पेमेंट के साथ गाड़ी मिल रही है? ठीक है, ईएमआई के सारे ऐप नोटिफिकेशंस आ रहे हैं आप पे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के सारे एड्स आ रहे हैं, सब पे लेवल है रिस्पॉन्सिबल एडल्ट। ठीक है, सिर्फ डाउन पेमेंट के लिए ही स्ट्रगल है आपका। और ईएमआई अगर 4 साल की है 48 मंथ्स में डिवाइड हो जाएगी। ईएमआई 5 लाख लोन डिवाइड बाय 48 हो गए आपके 10,400 रुपये मंथली। और इसमें इंटरेस्ट अभी तक हमने ऐड नहीं किया। ठीक है, इंटरेस्ट हम बाद में करेंगे ऐड। तो ईएमआई हो गई है आपकी 12,000 से 14,000 पर मंथ, मतलब 40-50 हज़ार की इनकम में 30% प्लस आपका सिर्फ कार पेमेंट में जा रहा है। तो 10% रूल पहले तो यहीं पे फेल हो गया। ठीक है, नॉर्मल एक गाड़ी के लिए, सस्ती से सस्ती गाड़ी के लिए। छोटी से छोटी गाड़ी की बात करते हैं, जो सस्ती एक्चुअल में है नहीं, बोलने के लिए है। और हम इसमें बात करेंगे सबसे वर्स्ट केस सिनारियो की। वर्स्ट केस सिनारियो क्या होता है कि 5 लाख की स्मॉल गाड़ी है, वैगनार हालती इंडिया में एवरेज वो भी 6-7 की पड़ेगी आपको, ऑन रोड 7 की पड़ेगी। ठीक है, जो अच्छा वाला मॉडल है। 20% डाउन पेमेंट दिया आपने 1.2 से 1.4 लाख की, और ईएमआई आपकी 4 साल की, पेट्रोल के वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ पेट्रोल के साथ 14 से 18,000 पर मंथ। करंट पेट्रोल प्राइस, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और सर्विसिंग अगर ऐड करें तो ऑनेस्टली बोलूँ तो 20/4/10 रूल इंडिया में सबसे पहले फेल हो गया। वैगनार के लिए भी स्ट्रगल है, मतलब सबसे सस्ती गाड़ी जो बिना फीचर्स की आती है, सेफ्टी वगैरह की आती है, उसके लिए भी स्ट्रगल है इंडिया में। ये कंपेयर करते हैं हम, इंडिया को छोड़ देते हैं, इंडिया से हम कंपेयर करते हैं बाकी कंट्रीज़ का। ठीक है, अब ग्लोबली देखो पिक्चर और अपने आप आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। यूएसए की बात करते हैं, सबसे ट्रम्प की बात करते हैं। ठीक है, एवरेज कार प्राइस है $40,000, मतलब 35 लाख मान लो। 35 लाख की टेस्ला मिल जाएगी वहाँ पे, सस्ते वाली शायद 38 की आती है शायद टेस्ला वहाँ पे, और इंडिया में वही 60 लाख की आती है। ठीक है, एवरेज मंथली इनकम यूएस की है $5,500, मतलब 4.5 लाख लगभग मान लो इंडिया के हिसाब से। अगर अमेरिकन अपनी पे करते हैं 15 से 20% डाउन पेमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, 6 से 7 साल के लिए, और फिर भी यूएस में लोग फाइनेंस टर्म्स में एक्सटेंड करते हैं, मतलब 8 साल का लोन लेते हैं, वो छोटे लोन से लेते हैं, वो भी लंबे लोन लेते हैं ऐसे तो। पर उनकी गाड़ियाँ भी महंगी होती है, महंगी गाड़ियों के लिए, क्योंकि कार एसेंशियल है वहाँ पे लग्जरी नहीं है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है गाड़ी, क्योंकि उसके बिना कहीं जा ही नहीं सकते। तो दूसरा कंपेयर करते हैं चाइना से, एवरेज कार प्राइस है 12 से 15 लाख, इनकम होगी इंडिया के टर्म्स से कंपेयर करें 60,000 मान लो, 60-65 हज़ार मेट्रो की,
चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है, बट बायर्स यूजुअली बहुत सेव करते हैं। और चाइना का भी इंडिया की तरह है कि भाई बहुत सेविंग कल्चर है वहाँ पे। लोग ऐसे एक्सपेंसिव वो नहीं है, यूएस की तरह नहीं है कि उड़ा देते हैं पैसा। तो चाइना भी काफ़ी लोग सेव करके वो करते हैं। तो उसकी बात करते हैं, तो चाइना में भी लॉन्ग लोन्स मिलते हैं। जापान चाइना के मतलब 60,000 में मान लो 12-15 लाख की गाड़ी, और हाल तो इससे ज़्यादा ही है, ये पर कैपिटा मान लो। जापान के कार प्राइसेस उससे भी ज़्यादा बुरे हैं जापान में मान लो, पर सैलरी भी कंपैरेटिवली हाई है। कल्चर क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो गाड़ियाँ रिलायबल रहती हैं। वो गाड़ियों का एज टूल देखते हैं, वो लग्जरी नहीं देखते। और वो मेंटेनेंस कल्चर उनका बहुत तगड़ा है, वो खुद से रीसेल भी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है जापानीज़ मार्केट में, ठीक है। और टोयोटा होंडा जैसे इंडिया में, तो जापानीज़ का मानते हैं कि भाई हाँ वो छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, सस्ते में रिप्लेस हो जाते हैं, मेंटेन हो जाते हैं। अब इंडिया से कंपेयर करें बाकियों का, ये है कि इंडिया में मेट्रो सिटीज़ में मान लो 50,000 एवरेज मान लो, 35 से 50 मान लेते हैं। कार प्राइसेस छोटी से छोटी गाड़ी का है 6 से 8 लाख, मतलब सबसे सस्ती वाली गाड़ी वैगनर, टाटा पंच वगैरह। सिंपल मैथ से पता चलता है कि 10% रूल यहाँ पे कम्प्लीटली वो है ही नहीं, पूरा ही रूल आउट किया जा सकता है। इंडिया में लग्जरी भी है, यहाँ पे 8% लोग ओन करती हैं फैमिलीज गाड़ियाँ। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर हम कैलकुलेट करें तो मंथली सैलरी 45,000, 10% मैक्स EMI 4,500, ठीक है। 4,500 की EMI बता कौन सी गाड़ी की है? पहली बात तो किस मतलब 7-8 लाख की गाड़ी अगर सबसे महंगा भी ले लें तब भी एवरेज EMI इंडिया में 12 से 15,000 की है, ठीक है। 10 मतलब 2 लोगों को मिलके लेनी पड़ेगी, अकेला एक बंदा नहीं ले सकता। तो 10% रूल एवरेज इंडियन के लिए तो इम्पॉसिबल है अगर बात करें तो पहली बात ये रूल आया कहाँ से? ये यूट्यूब पे भाई बहुत चलता है। यूट्यूब पे पहली बात तो यूट्यूबर्स दूसरी वीडियोस को कॉपी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कॉपी करने में कल्चर डिफरेंस नहीं कर पाते वो कैलकुलेट। तो यूएस का जो कल्चरल डिफरेंस है इंडिया से बहुत है, 10% में काम नहीं चल पाएगा। इनकम लेवल्स डिफरेंट है, कार मार्केट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, डाउन पेमेंट सेविंग्स भी बहुत लो है वहाँ पे, और लॉन्गर EMI के ऑप्शन है वहाँ पे बहुत कॉमन है। वहाँ पे 84 मंथ्स का ऑप्शन, 96 मंथ्स का ऑप्शन मिल जाता है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया में कार नेसेसिटी से ज़्यादा इमोशनल परचेज होती है। फैमिली सेफ्टी हो गई, डेली कम्यूट हो गया, बच्चों के स्कूल छोड़ना है, काम पे जाना है, ऑफिस जाना है भाई, वीकेंड ट्रिप्स हो गई, स्टेटस सिंबल है, किसी को इम्प्रेस करना है अपनी SUV से, कराटा लेंगे भाई हम तो, कराटा से इम्प्रेस करना है किसी को, दहेज में जा रहा है कराटा, ठीक है। तो इसलिए लोग EMI को स्टैक कर देते हैं एक के ऊपर एक, और बजट की ऐसी तैसी हो जाती है इंडियंस के लिए ये 10% वाला रूल तो मतलब कोई भी गाड़ी नहीं ले पाओगे। तो करना क्या चाहिए इंडियंस को मेरे ख्याल से? मतलब अगर कुछ हो ही नहीं पा रहा आपसे तो आपको क्या करना चाहिए? इसे ब्लाइंडली मत फॉलो करो रूल को, ये रूल को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम। अपना बजट रियलिस्टिकली रख लो कि 100% सैलरी स्ट्रक्चर है, और जो एक्चुअल आपका इन हैंड कैश आ रहा है उसके हिसाब से आप ऑब्लिगेशन चेक कर सकते हो। डाउन पेमेंट रियलिस्टिकली सेट करो 10 से 20%, अगर इनकम लो है 20% तक जा सकते हो, क्योंकि 20% से नीचे से भी कोई गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। तो जितना लंबा टेन्योर होगा उतना अच्छा है। 5 से 6 साल ठीक है, और क्योंकि इंटरेस्ट फिर जितना लंबा होगा ना वो उतना कंपाउंड होता है ऑब्वियसली। तो 5 से 6 साल कर सकते हो अगर एक्सटेंड करना है तो, क्योंकि इंडिया में लंबी गाड़ी चलती भी है, 15 साल चलाओगे गाड़ी को आप नॉर्मल। यूज़ गाड़ी खरीद लो अगर EMI बहुत हैवी है, यूज़ गाड़ियों पे इंटरेस्ट लगेगा 13-14%, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप कहीं से इंतजाम कर लो तो सस्ते में भी काम बन सकता है। सस्ती गाड़ियों का 6-7 में आपको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी जो 10 साल चल सकती है आपकी, 8-10 साल। तो क्लोजिंग समरी में हम ये बात करते हैं कि इंडिया में रूल फेल है। छोटी गाड़ियों के लिए 20% डाउन पेमेंट से ज़्यादा दे सको तो बेटर है, और जो मंथली सैलरी है उसका कम से कम 20 से 25% आपको जाना पड़ेगा। ग्लोबल सैलरीज से कंपेयर करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। वहाँ के सेविंग स्ट्रक्चर अलग है, उनके सैलरी स्ट्रक्चर अलग है, उनके खर्चे अलग है, उनका मेंटालिटी डिफरेंट है। इंडियन मार्केट का रूल ही डिफरेंट है। तो आप क्या कहोगे इस बारे में? कोई ओपिनियन है? दूसरों से कंपेयर कर सकते हो कौन कौन सी गाड़ी आप कितने में खरीद सकते हो, कमेंट कर देना यार। और आपको कार बजट प्लान करते टाइम कौन से चैलेंजेस फेस होते हैं वो भी बता दो। आप EMI और डाउन पेमेंट किस रेंज में कंफर्टेबल हो वो भी बता दो। सेकेंड हैंड गाड़ी चाहिए अच्छी, ट्रस्टेड, रिलायबल, डेली NCR में, वो भी बता दो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और ऐसे कुछ टॉपिक्स पे अच्छी जगह पे बात करते हैं। ढूंढते हैं हर कुछ अच्छी जगह पे जाता हूँ, कुछ और दूसरी वीडियोस बनाते हैं। टॉपिक्स बताना नीचे, और अगर मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ तो वो बता देना कि अगर ज़्यादा तेज़ लग रहा है तो थोड़ा धीरे कर लेंगे। पर फिर मिलते हैं, आज के लिए काफ़ी हो गया। सी यू गाइस, थैंक यू।